हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। आज हम देखेंगे आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या चल रहे हैं, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। ठीक है। सो आप जिस भी व्यक्ति से डील कर रहे हैं, जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उनका नाम मनी मन दोहराइए और चलिए हम देखते हैं उस व्यक्ति के लेट नाइट थॉट क्या कुछ है, क्या कुछ चल रहा है उनके मन में, इस कनेक्शन को लेके, आपको लेके क्या चाहते हैं आपके पर्सन है। ठीक है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें। मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के करंट थॉट, लेट नाइट थॉट क्या चल रहे हैं, उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स वो हमें बताएं, प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। प्लीज़ डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड करें। वैनिंग मून की एनर्जी आ रही है, कार्डिनल मून की एनर्जी आ रही है, न्यू मून इन लिब्रा की एनर्जी आ रही है, फुल मून इन टॉरस की एनर्जी आई है। ठीक है। फुल मून इन वर्गो की एनर्जी आई है, न्यू मून इन स्कॉर्पियो राशि इसकी एनर्जी आई है, एरीज की एनर्जी आई है फुल मून, एंड द न्यू मून इन सजिटेरियस, वैक्सिंग मून की एनर्जी आई है। ठीक है। तो काफ़ी सारे यहाँ पे एनर्जीज हैं। ओके ओके वीवर्स, सो आई होप सो आपको सारे कार्ड्स यहाँ पे क्लियरली विजिबल होंगे। राइट नाउ वीवर्स, मैं आपके पर्सन को एक ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ जहाँ पे ये अपने आप पे बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। वैसे इनका अपने आप पे बहुत बिलीव रहता है, जो भी करते हैं सोच समझ के करते हैं, कोई एक्शन बिना किसी प्लानिंग के नहीं करते हैं, नहीं उठाते हैं। बेसिकली कोई मेजर स्टेप लेना हो ना, तो बहुत सोच समझ के प्लानिंग करते हैं। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि राइट ना आपका जो व्यक्ति है वो वो तो अपने ऊपर बिलीव नहीं कर पा रहा है कि क्या वो उससे कर पाएगा या उससे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो कुछ स्टेप लेते हुए व्यूअर्स ये व्यक्ति लेना तो चाहता है कुछ स्टेप, लेकिन ये स्टेप लेना नहीं चाह रहा है। ठीक है। अब आप कहोगे अभी लेना चाहता, लेना नहीं चाह रहा है, क्योंकि दोनों तरफा की ये दो एनर्जीज हैं जो दिखाती है इंसान को। यहाँ पे दिल और दिमाग दोनों इन्वॉल्व हैं। दिमाग कह रहा है आपको स्टेप लेना चाहिए, दिल कह रहा है नहीं लूँगा। ठीक है। क्योंकि मगर मैंने स्टेप लिया तो मैं ये खो दूंगा, क्योंकि आगे बढ़ने का मतलब है पीछे को छूट जाना, और जो पीछे छूट रहा है या फिर पीछे कुछ ना कुछ हुआ है, वो इनके लिए इतना इजी नहीं है उसे पीछे छुड़ा पाना। तो ये भी है। अब इस व्यक्ति को यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि इसका जो इस समय भाग्य है ना, वो इसका साथ नहीं दे रहा है। अगर इसका भाग्य साथ दे तो सब चीज़ें बेहतर हो जाएं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि भाग्य इनका साथ नहीं दे रहा है। इनकी हर चीज़ इनके अगेंस्ट जा रही है या फिर अगेंस्ट हो जाएगी, इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है। तो ऐसी सिचुएशन को ये व्यक्ति बहुत ही, जैसे कह सकते हैं कि एक कहावत कही जाती है कि दूध का जला हुआ भी छाछ फूक फूक के पीता है। तो आपके पर्सन वही है कि दूध के जले हुए हैं और हर एक कदम जो है वो बहुत फूक फूक के उठाना चाहते हैं। इनको व्यूअर्स अपनी ज़िंदगी में ना बस ये चाहिए कि जो भी हो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से हो, जो एंडिंग हो वो भी बहुत अच्छे से हो, जिसको हम कह सकते हैं खूबसूरती। जहाँ पे कुछ अगर छूट भी रहा है तो खूबसूरती के साथ में छूटे, जहाँ पे हैप्पीनेस मिले। अगर कुछ ऐसा हो रहा है, अगर आगे बढ़े तो भी हैप्पीनेस मिले। लेकिन कहते हैं ना हर चीज़ तो अच्छे से नहीं हो पाती है। तो इस व्यक्ति की लाइफ में यही है कि राइट नाउ दिस पर्सन इज़ इन फियर फैक्टर। बहुत ज़्यादा फियर फैक्टर इनके आसपास मुझे नज़र आ रहे हैं जो यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है। ये इनकी एनर्जीज में आए। चलिए देखते हैं उनकी जो फीलिंग्स है आपको लेके वो क्या चल रही है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेके क्या है, उनके लेट नाइट थॉट क्या है। प्लीज़ डिवाइन एंजल गाइड करें। पहला कार्ड हमारे पास आता है 5 ऑफ सॉर्ड्स का, 10 स्टार का। आप दोनों में हो सकता है कि भाई बहुत कुछ ऐसा है जो सही नहीं हुआ है। ठीक है। जिसमें इंसान को, यानी हो सकता है आपको ऐसा फील हुआ इस कनेक्शन के अंदर इस व्यक्ति के साथ में कि जैसे कहते हैं ना, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। हमने तो उससे वफा की, उस पर एतबार किया, उस व्यक्ति को सब कुछ अपना दिया, और उसी व्यक्ति ने बेवफाई की या फिर हमारे साथ में अच्छा नहीं किया। आप ऐसा फील कर रहे हो कि कहाँ पे गलती करी थी, कहीं कोई गलती तो नहीं करी थी, सब चीज़ें तो आप ऑनेस्टी कर रहे थे।
लेकिन फिर भी आपके पर्सन ने आपके साथ में ऐसा किया, तो आप कहीं ना कहीं एक लूज अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, एक लूजर की एनर्जी में लेके जा रहे हो। जबकि आप कह रहे हो कि आपने कोई गलती तो नहीं करी, आप तो सब चीज़ें सही तरह से कर रहे थे, लेकिन फिर आपको ये इस तरह से धोखा क्यों मिला। इसको आप धोखा कहोगे, लूज़र नहीं कहोगे आप अपने आप को, ये धोखा कहोगे। लूज़र तो इंसान वहाँ होता है जहाँ पर इंसान के लाइफ में हर चीज़ उसके सामने ओपनली हो, उसको एक रेस में छोड़ दिया जाए। यहाँ रिलेशनशिप की रेस थोड़ा ना चल रही थी, यहाँ तो प्यार में सब चीज़ें ओपनली होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हो पाई हैं। तो यही हुआ है, आपके जो पर्सन व्यूवर्स आपसे अब तक जो मैं कहूँ छुपाते आ रहे हैं, जो आपके साथ में उन्होंने शेयर नहीं की हैं बातें, वो आपके जो पर्सन है व्यूवर्स वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, ऐसा नज़र आता है। ठीक है, हाँ, ये वो एनर्जीज आ रही है जो दिखाती है कि व्यक्ति ये सोच रहा है कि वो आपके साथ में एक कम्युनिकेशन करे, आपके साथ में ओपन अप होना चाहता है, आपके साथ में शेयरिंग करना चाहता है, हर चीज़ को खुल के वो एक्सप्रेस करना चाहता है या चाहती है। ठीक है, तो इस वक्त उसके मन में आपको लेके जो भी भाव हैं वो एक्सेप्टेंस के भाव आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि वो चाहता है या चाहती है सामने वाला कि वो आपको अब जो भी कहेगा या कहेगी वो एक ऑनेस्टी के साथ में कह दे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन वहीं जैसे मैंने इनकी एनर्जी में देखा, ये दूसरा एस्पेक्ट भी यहाँ पे देख रहे हैं, तो दूसरा एस्पेक्ट इनको क्या लग रहा है कि अगर उन्होंने कहीं ना कहीं आपको ये सब चीज़ें बताई और एक्सेप्ट कर ली, तो ये कनेक्शन में इनकी वापसी होगी या फिर कनेक्शन हमेशा के लिए एंड होगा। ये कम्युनिकेशन कहाँ लेके जाएगा भाई। ठीक है, क्या वो फिर से आपके साथ में इस कनेक्शन की शुरुआत कर पाएंगे या फिर हमेशा के लिए चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ये कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। वैसे अगर मैं इस व्यक्ति की कहीं ना कहीं थॉट की बात करूं व्यूवर्स, तो दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से फील हो रही है। वो ये यहाँ पे कि कहीं ना कहीं यहाँ पे माफ़ी की एनर्जी है, सॉरी जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं रीयूनियन की एनर्जी यहाँ पे मिल रही है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके साथ में फिर से एक जुड़ना चाह रहा है, आपकी लाइफ का हिस्सा बनना चाह रहा है और वो माफ़ी भी मांगना चाह रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पे। ये दोनों कार्ड इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, जो कहने की कोशिश यही कर रहे हैं कि भाई सामने वाला जो पर्सन है ना, वो आपके साथ में चीज़ों को बेहतर करना चाहता है। जैसे आपको कुछ समझाने की कोशिश करना चाहते हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि आपने जो समझा है वो सही नहीं है। दे वॉन्ट टू चेंज योर प्रोस्पेक्टिव एज वेल। और क्या चल रहा है डिवाइन एंजल इस व्यक्ति के मन में, प्लीज़ वो हमें बताएं। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस। तो इस वक्त रिवर्स ये व्यक्ति कहीं ना कहीं, जैसे इनकी एनर्जी भी थी ना, इनकी एनर्जी में भी क्या आता है, फियर फैक्टर है। ये व्यक्ति कुछ खोना नहीं चाह रहे हैं। इसका जो आपको लेके जो फीलिंग्स में है ना, वो भी दोनों कार्ड ये बता रहे हैं कि भाई व्यक्ति को इन्हीं चीज़ों को लेके डर सा सता रहा है। जैसे नाइटमेयर होते हैं ना, बुरा सपना देख लेना कि यार वो मुझसे दूर हो गया है, वो मेरे साथ नहीं है, वो मुझसे दूर जा रहा है, मुझसे बात नहीं कर रहा है, या फिर मुझसे रिश्ता तोड़ रही है या तोड़ रहा है, समथिंग लाइक कुछ ऐसा। तो इन्होंने हो सकता है कोई ड्रीम देखा है जब आपके साथ में मैं ये रीडिंग शेयर कर रही हूँ, उससे पहले हो सकता है जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब, या फिर आफ्टर सम टाइम, क्योंकि हम ऑल ओवर लेट नाइट थॉट रीडिंग कर रहे हैं, तो पूरी रात के थॉट्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा नज़र आ रहा है कि इस व्यक्ति ने कोई ड्रीम देखा है ऐसा, और ये ड्रीम में ऐसा देखा कि यार वो आपसे मतलब एक रिश्ता चाह रहे हैं, कनेक्ट होना चाह रहे हैं, लेकिन आपके साथ में रिश्ता कनेक्ट हो नहीं पा रहा है, रिक्रिएशन नहीं हो पा रही है, फिर से कहीं ना कहीं चीज़ें जैसे टूट रही हैं। ठीक है, दूरियां बढ़ रही हैं, ऐसा कुछ इन्होंने देखा है। और ये व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ अब ख़त्म हो रहा है, एंड अप हो रहा है, क्योंकि इस व्यक्ति को ये नहीं देखना है। इस व्यक्ति ने सोचा कुछ और है, जिसे कह रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, या फिर ऐसा कुछ हो जाएगा, समथिंग लाइक कुछ ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पर मुझे मिल रही है कि यार वो मतलब इन्होंने ड्रीम में पता है क्या देखा, इनके पास में एक कॉल आई है, या इनके पास में आप ही आए हो और आपने इनसे कोई झगड़ा किया है किसी बात को लेके, आपने इनको थर्ड पार्टी को लेके कुछ सुनाया है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और आपने इनको बोल दिया है, कोई अल्टीमेटम दे दिया है, इन्होंने ड्रीम में ऐसा देखा है, और आपने इनसे रिश्ता तोड़ने की बात कही है, इनसे दूर जाने की बात कही है, और आप कह रहे हो कि अब मैं तेरे साथ में इनके साथ में आप नहीं रहोगे, या फिर इनके साथ में अब आपको अच्छे से मतलब आप ढंग से इनसे बिहेव नहीं कर रहे हो,
बहुत रूडली, बहुत हार्शली बिहेव कर रहे हो, और इनको कहीं ना कहीं बहुत कुछ सुनाया है आपने, बहुत कुछ सुनाया। जैसे इनके सारे गुनाहों को आप एक एक करके इनको बता रहे हो कि तूने ये किया, तूने वो किया, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, ठीक है, और तुमने मुझसे ये भी छुपाया, तुमने मुझसे वो भी छुपाया। आप इनको बहुत कुछ कह रहे हो, जैसे इनको हर एक इनकी गलती का एहसास करवा रहे हो। और ये व्यक्ति ने ये सब कुछ, मतलब जैसे कहते हैं ना, एकदम पसीने छूट जाना, एकदम से डर के इंसान उठ जाना, कुछ बुरा सा देख लेना, तो ऐसा ही यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इस व्यक्ति ने बहुत बुरा सा सपना देखा है। और ये कह रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब कहीं सच ना हो जाए। फिर ये कहीं ना कहीं ऐसा भी नज़र आया कि इन्होंने जब देख उठे हैं ये, और इनको थोड़ी सी रिलीफ भी मिला कि यार ये सिर्फ एक ड्रीम था, चलो ये ड्रीम था, हकीकत नहीं थी। कहीं ऐसा ना हो कि सच में हो जाए, कि आपने सच में ये डिसीजन तो नहीं ले लिया कि आप इनसे दूर जाने का ही ले रहे हो, या फिर आप इनके अगेंस्ट कुछ करने जा रहे हो। इन्होंने ये भी देखा है कि आप इनके अगेंस्ट कुछ करने जा रहे हो, कुछ ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है। तो ये व्यक्ति की एनर्जी कहीं ना कहीं रेस्टलेस आई है, मुझे बहुत ज़्यादा रेस्टलेस ही मिल रहे हैं। इवन तो लेट नाइट रीडिंग कर रहे हैं, बट इवन दो दिस पर्सन इज़ इन फियर, इन फियर ये बोल सकती हूँ। और बहुत ही बुरा ये सपना की तरह ही है जो इनके साथ में चल रहा है, ऐसा फील हो रहा है। अब ये व्यक्ति ये सोच रहे थे, यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है, सोच रहे हैं कि ये इस सिचुएशन को कैसे डील करेंगे, अगर सच में ऐसा कुछ हुआ तो कैसे डील करेंगे। जैसे कि अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये व्यक्ति ना कुछ नया ही इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, कि हाँ अगर उसने ये बोला तो मैं ये उसका जवाब दूंगी, या उसका जवाब ये दूंगा। इस तरह की एनर्जी से यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए व्यूवर्स मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि ये जो व्यक्ति ना, इन्होंने आपके बारे में, हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल में अपनी फैमिली में बातें की है, या फिर फैमिली वालों ने इनसे आपके रिश्ते को लेके बातें की है। ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पर आई है कि जहाँ पे फील हो रहा है कि इनसे हर चीज़ को क्लियर पूछा गया है कि सच सच बताओ, ये मतलब आपके रिलेशनशिप को लेके। तो ये व्यक्ति उनको जैसे कि कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर एक डिफरेंट वे में, एक मैनिपुलेटिव वे में, ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है जहाँ पे ये चीज़ें हैंडल कर सके, ठीक है। क्योंकि मुझे ये ऐसी एनर्जी मिल रही है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं, देखो, सुकून में तो नहीं है। यहाँ पे जो भी एनर्जीज आई है ना, वो सुकून को रिप्रेजेंट नहीं करती है। या तो आपके साथ में इनकी हाल फिलहाल में सच में लड़ाई हो गई, या फिर ड्रीम फैक्टर है। क्योंकि मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति रात में सो नहीं पाया है, या सो नहीं पाई है, ठीक है। तो मैं ये यहाँ पे बता सकती हूँ, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इस समय स्ट्रगल कर रहा है। अगर उन्होंने सच में आपके साथ में कुछ गलत कर दिया है, या फिर गलत आप दोनों के बीच में मतलब एक कम्युनिकेशन हो गया है, तो इस व्यक्ति के दिमाग में जो चल रहा है ना, वो वही कम्युनिकेशन चल रही है, वो वही बातें चल रही है। तो मुझे जो फील हुई ना यहाँ पे एनर्जी, वो कहीं ना कहीं ऑल ओवर एनर्जी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन को ही रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। लेकिन वो बैड कम्युनिकेशन है, वो एक हारमोनियस कम्युनिकेशन नहीं है जिससे इंसान को सुकून मिले ना, ऐसा नहीं है यहाँ पे। अब ये व्यक्ति उनसे कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, दिमाग में बहुत सारी कैलकुलेशन कर रहा है। चीज़ें ऐसी नज़र आ रही है, खुली आंखों से चीज़ें फिर कैलकुलेट हो रही है हैंडलिंग को लेके। ऐसी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये मैं बोल सकती हूँ बस कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अगर आपके पास में आने के बारे में अगर वो सोच भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को बेहतर करने के लिए ही सोच रहे हैं, ठीक है। ये कार्ड्स की एनर्जी आई है, आप देख सकते हैं। तो यही है कि उन्होंने ये जो फैसला लिया है, हो सकता है आपके पास में ये व्यक्ति कुछ ऑफर लेके आ सकते हैं, या कोई क्लैरिटी लेके आ सकते हैं, कोई डिसीजन लेके आ सकते हैं, कोई एक्सेप्टेंस लेके आ सकते हैं, कुछ ऐसा। या कुछ ऐसा भी ये कहें कि हाँ ये कुछ कट ऑफ करने वाले हैं, कुछ रिलीज करने के लिए। जैसे कि आपने इन पे हो सकता है कोई प्रेशर बनाया हो, या फिर इनकी फैमिली वालों ने कुछ प्रेशर बनाया। लेकिन यहाँ पर बात जो चल रही है ना, वो रिलीजमेंट की चल रही है, कि व्यक्ति के दिमाग में ये सब चीज़ें हैं कि वो क्या छोड़े क्या पकड़े, ठीक है। ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक तरफ आप हो सकते हो, एक तरफ फैमिली भी हो सकती है, यहाँ पे वो भी इश्यूज नज़र आ रहे हैं। तो कहने कि ओवरऑल दिस पर्सन इज इन पेन, मैं ये बोलूँगी। और वो पेन है मेंटल पेन, मेंटल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है। कोई फिजिकल पेन नहीं है यहाँ पे, वैसी एनर्जी नहीं नज़र आ रही है। लेकिन आज अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपका पर्सन है ना, आज सुकून भरी नींद तो इनको नहीं मिलने वाली है, ये एनर्जी से यहाँ पे बता रही है। तो चलिए कुछ यहाँ पर आपके लिए मैं देखती हूँ कि इस व्यक्ति की तरफ से और क्या आपके लिए चैनल मैसेज है। आज मैं कुछ लकी चार्म भी लूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ लकी चार्म ले रही हूँ, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं।
ओके, सो वी हैव फ्यू मैसेजेस। सो ऐसा नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति भाई इसका जो लेटर है वो डब्ल्यू हो सकता है। देखो डब्ल्यू आया है यहाँ पे, तो ये कहीं ना कहीं वीक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कुछ वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे है। अगेन मेरे पास सोर्ड एनर्जी आई है, तो भाई इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं आपके लिए कोई डिसीजन तो लेना ही लेना है, ठीक है। कट ऑफ करना है क्या, ये इनको सोचना बड़ा भारी पड़ रहा है, क्योंकि अगेन मेरे पास अगर यहाँ पे देखूँ डेथ की एनर्जी है, जो दिखाती है कि जब कुछ रिलीज होगा तभी कुछ शुरुआत होगी। और ये व्यक्ति इस कनेक्शन में ना यही सोच रहे हैं कि यार वो क्या करें ऐसा। यहाँ पे मुझे आपके लिए एप्पल की एनर्जी मिली है, जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी एनर्जी होती है, जिसको हम कह सकते हैं फ्रूटिशियस एनर्जी, यानी कि चीज़ें फेवरेबल हैं, परिस्थितियाँ अच्छी हैं आपके लिए, आपके साथ में चीज़ें बेहतर चल रही है। आपके पर्सन आपको लेके हो सकता है कुछ मेमोरीज में कुछ गाने वगैरह सुन रहे हों, ऐसा भी हो सकता है, आपसे जुड़े हुए कुछ हो सकता है सॉन्ग वगैरह हों जो व्यक्ति सुन रहे हों, ठीक है, ऐसा यहाँ पे पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं जैसे कि कहते हैं ना, आपकी याद में ही सही पर वो व्यक्ति आपको याद तो कर रहा है और आपके लिए कुछ सॉन्ग भी सुन रहा है, कुछ म्यूजिक वगैरह, ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये व्यूअर्स आपके लिए आपके पर्सन के जो है मैसेजेस, ठीक है। अब मैं आपसे लूँगी कुछ और मैसेजेस, लेकिन म्यूज़िक की एनर्जी आना चाम के थ्रू भी एक बहुत अच्छा एक संकेत होता है। जैसे कह सकते हैं ना, म्यूज़िक कब बजता है, जब इंसान की ज़िंदगी में कुछ अच्छा भी हो रहा होता है, या फिर ये कहें कि म्यूज़िक इंसान तभी सुनना पसंद करता है जब वो किसी को याद करता है, ठीक है, नहीं है, याद आती है, कुछ बहारें होती हैं, कुछ पुरानी मीठी यादें होती हैं, कुछ खट्टी मीठी यादें होती हैं, वैसी भी नज़रिया है। तो कहीं नहीं, म्यूज़िक और एप्पल गाना आपके लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है, दैट इज़ अ गुड साइन ऑल्सो, जो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है कि भाई एक न्यू तरीके से बिगनिंग होने जा रही है। और देखते हैं आपके लिए और क्या यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं उनकी तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से। वीकनेस, माई वीकनेस इज़ दैट आई कांट बी एंग्री विद यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अगर आपने इनको कुछ बोला है और ये आपसे गुस्सा हो गए थे, खफा हो गए थे, आपसे बात करना बंद कर दी थी, तो भाई आपका पर्सन आपसे और ज़्यादा खफा गुस्सा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि मुझे नज़र आया कम्युनिकेशन हुई है, कुछ बैड कम्युनिकेशन ही हुई है, वो एनर्जी भी यहाँ पर भी कनेक्ट हो जाती है। तो अगर आपसे गुस्सा थे तो वो और ज़्यादा गुस्सा नहीं रह सकते, आपसे फिर से कनेक्ट करेंगे। आप उनकी लाइफ में आपने री एंट्री ली है, ऐसा नज़र आ रहा है। हो सकता है आप लोग म्यूचुअली सेपरेटेड हुए हो, किसी वजह से सेपरेटेड हुए, फिर उनकी लाइफ में आ गए हो, फिर वो आपके लिए वही चीज़ें फील करने लगे हैं जो पहले ही फील करना उन्होंने बंद कर ली थी, और उनकी लाइफ में फिर से उथल पुथल मच गई है आपके आने से। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है। आपके पर्सन इस समय डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, कि उनको क्या करना चाहिए, दिमाग बहुत उलझा हुआ है। आपके पर्सन इस समय स्टेबल नहीं है, चीज़ों को फिक्सड कहते हैं ना, चीज़ों को सही करने में लगे हुए हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। आपके पर्सन को अभी भी याद है कि आप दोनों के बीच में बातें कैसे स्टार्ट हुई थी, तो पुरानी मीठी मेमोरीज में ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इस समय ट्रैवल कर रहा है। तो ये व्यूवर्स आपके पर्सन की रीडिंग आपके लिए, अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पर्सन के लिए चाहे तो आप बुकिंग करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए वो चार्जेबल होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती हैं, ठीक है। और रेमेडीज़ के लिए अगर आप चाहते हैं, रेमेडीज़ रिचुअल वगैरह अगर आप मुझसे करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।